तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जी एक्स बहुपद एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एफ एक्स का दूसरा बहुपद है 3x की पावर 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में भाग दे करके जांच करनी है कि पहला बहुपद है वह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो भाग देना हमने पिछले टॉपिक में सीखा था कि भाग कैसे दिया जाता है। यहाँ पर भाग तो देना ही देना है। भाग देने के बाद ये बताना है कि ये पहला बहुपद जो बना है x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दूसरा जो बहुपद है उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड क्या होगा कि गुणनखंड का मतलब है कि ये इसका एक टुकड़ा है या नहीं है। तो गुणनखंड के लिए जांच करेंगे भाग दे करके। तो कैसे जांच करेंगे कि इसका भाग देंगे, यदि भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया तब तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, अन्यथा ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मैं शॉर्ट में आपसे पूछूं कि 25 का 5 एक गुणनखंड है या नहीं है, तो स्पष्ट पता है कि 25 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0 आ रही है, इसलिए 5 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। यानी कि 5 गुणा 5 25 बनता है। 5 का भाग 25 में पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 25 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार यदि हम इसका भाग लगाएं इसके अंदर, यदि भाग पूरा पूरा चला गया और शेषफल 0 आया तब तो हम कहेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड है, और अगर भाग पूरा पूरा नहीं गया तो हम कहेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो देखें, भाग देकर देखेंगे हम। किसी को पिछले टॉपिक में भाग समझ में नहीं आया हो तो यहां भी भाग समझ सकते हो। क्रमवाइज संख्याओं को लिखना है। 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। इसमें भाग देना है अपने को x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का। भाग में आपको बताया कि पहले पद के अंदर पहले पद का भाग देना है, यानी 3x की पावर 4 में x की स्क्वायर का भाग देना है। तो 3x की पावर 4 में इसका पहला पद, इसका पहला पद x की स्क्वायर। अगर भाग लगाएं तो देखिए दोनों प्लस के हैं, प्लस में प्लस का भाग देंगे तो प्लस का ही आएगा। यहां पर गुणांक कुछ भी नहीं है तो एक मान्य होता है, तो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा। भाग के अंदर पावर का घटाव होता है, 4 में से 2 गई तो x की पावर 2 रह गई। भाग सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाग में पावर का या घात का कह सकते हो आप, घटाव होता है। तो 4 में से 2 घट जाएगी तो 2 रह जाएगी, यानी पहला भागफल अंक आ गया 3x की पावर 2। जो भागफल अंक हमारे पास आया है उस भागफल अंक का हमें यहाँ पर भाजक के सभी पदों से गुणा करना होता है। इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों पदों के साथ गुणा करें। तो पहले पद के साथ तो गुणा करने की जरूरत नहीं होती, जिसमें आपने भाग दिया था वही पद आएगा वापिस। इसका जब गुणा पहले के साथ करोगे तो ये पहला ही पद आएगा। बाकी आप करके भी देख सकते हो। इसके आगे गुणांक 1 है, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएंगे। x की पावर गुणा में जुड़ती हैं, 2 और 2 4 आएंगी। जैसे भाग में पावर घटती है तो गुणा में पावर जुड़ती है। अब देखिए प्लस और प्लस का गुणा फिर प्लस हो गया। 3 को 3 से गुणा करोगे, इसके साथ गुणा कर रहा हूं मैं, तो 9 आ जाएगा। गुणा में पावर जोड़ेंगे तो इसके पास 2 है और इसके पास 1 मान्य होती है, तो x की पावर 3 आ जाएगी। 3 को 3 वाले पद के नीचे, 1 को गुणा करेंगे 3x की स्क्वायर से तो प्लस का 3x की स्क्वायर ही आएगा। घटाने पर निशान बदलेंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये बराबर संख्याएं ये कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से बच जाएगा। देखिए माइनस का 9 है और प्लस का 5 है तो माइनस का 4, जाति सेम साथ में रहेगी, x की क्यूब
जोड़ करते समय या घटाव करते समय जाति चेंज नहीं होती, जाति सेम टू सेम आती है, यानी पावर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती। पावर कम या ज़्यादा होती है, कम होती है भाग में, ज़्यादा होती है गुणा में, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ती है, भाग में पावर घटती है, लेकिन जोड़ और घटाव में पावर सेम टू सेम आती है। तो यहाँ पर x की क्यूब भी आ जाएगी क्योंकि घटाव हो रहा है। यहाँ पर 7 और 3 10, माइनस के 10 आ गए, पावर सेम आ जाएगी, और ऊपर से उतार लेंगे प्लस का 2x और प्लस का 2। इसमें पद उतारते समय आपके सीधे भाग की तरह सिस्टम नहीं होता कि एक एक अंक से उतारेंगे, इसमें हम सारे एक साथ उतार सकते हैं। अब देखिए पहले पद में फिर से पहले पद का भाग देंगे, वापिस शुरू हो जाएगा भाग वैसे ही। पहले पद में पहले पद का फिर से भाग देंगे, तो पहला पद है -4x की क्यूब, भाग दे रहे हैं हम प्लस एक्स स्क्वायर का, यहाँ एक मान्य है, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आएगा, प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस आएगा, पावर घटेगी, भाग में 3 में से 2 गई तो x की पावर 1 आएगी, 1 को हम लगाएंगे नहीं, इसलिए माइनस का 4x लिखेंगे। अब दूसरा भागफल अंक आ गया हमारे पास -4। अब इस -4 को भाजक के सभी पदों के साथ गुणा करेंगे, भाजक के सारे पदों के साथ -4 का गुणा किया जाएगा। जैसे -4x का गुणा इसके साथ करोगे तो पहला पद सेम आएगा, क्योंकि आपने इसी में भाग लगाया था इसका, जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो यही आएगा। 4 एकन 4, x की पावर 1 इसके पास है, 2 इसके पास है, गुणा में पावर जुड़ेगी तो 2 और 1 3 हो जाएगी। फिर आगे प्लस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो माइनस आएगा। गुणा के लिए आपको निशान पहले भी बता चुका हूं मैं, एक बार फिर देख सकते हो। माइनस का गुणा माइनस से करने पर प्लस आता है, प्लस का गुणा प्लस के साथ करने पर प्लस आता है, यानी एक जैसे निशान गुणा होंगे तो प्लस आता है, अलग अलग निशान अगर गुणा हुए तो माइनस आता है। यही सिस्टम गुणा में और यही सिस्टम भाग में भी होता है, भाग में भी यही सिस्टम होता है। माइनस का माइनस से भाग देते हैं तो प्लस आता है, प्लस का प्लस में भाग देते हैं तो भी प्लस आता है। दोनों निशान एक जैसे परस्पर विभाजित होंगे तो प्लस आएगा, एक निशान प्लस और एक निशान माइनस का अगर विभाजित होगा तो माइनस ही आएगा। लेकिन जोड़ और घटाव में ये निशान इस प्रकार से नहीं चलते। जोड़ घटाव में बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, अगर दोनों माइनस है तो जोड़ होता है, दोनों प्लस हो तो जोड़ होता है, लेकिन जोड़ जरूर होता है दोनों माइनस होने पर, लेकिन जोड़ करते समय माइनस माइनस प्लस नहीं बनता है, माइनस 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 ही रहता है। इस बात को ध्यान में रखना होता है। बाकी गुणा और भाग के निशान नोट कर सकते हो आप अपनी कॉपियों में। जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक मैथ में कुछ नहीं सीख सकते। अब देखते हैं हम -4x का भाग +3x के साथ करें तो गुणा करें, माइनस का प्लस से करेंगे माइनस हो गया, 4 का 3 से करेंगे तो 12, x की पावर 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, 2 हो जाएगी। फिर +1 का गुणा -4x के साथ करें तो माइनस का 4x आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे प्लस हो जाएगा, निशान बदलेंगे घटाने पर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तीनों ही निशान संख्याओं के माइनस थे, घटाने पर निशान बदलेंगे तो तीनों ही प्लस हो जाएंगे। निशान बदलने पर नीचे वाले निशान को देख करके ये संख्या मानी जाती है, ऊपर वाले निशान का कोई मतलब नहीं रहता। फिर ये दोनों बराबर हो गई, प्लस माइनस की कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से देखिए 12 प्लस के हैं, 10 माइनस के हैं, तो प्लस के 2 ज़्यादा हैं, +2x की स्क्वायर बच जाएगी। ये 4x भी प्लस के हैं और 2x भी प्लस के हैं, तो 6x प्लस के हो जाएंगे और प्लस का हो जाएगा 2। अब फिर से वापिस वही तीनों स्टेप शुरू करेंगे। पहले पद में पहले पद का फिर से भाग देंगे। पहला पद है 2x की स्क्वायर, भाग दे रहे हैं x स्क्वायर का, 1 का भाग 2 में देंगे 2 आएगा। ये दोनों ही प्लस की संख्या हैं तो प्लस का ही 2 आएगा, क्योंकि ये भी प्लस की है, जिसके आगे किसी का निशान नहीं प्लस का होता है, तो ये भी प्लस की है। और तीसरा भागफल अंक आ गया प्लस का 2 हमारे पास, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगी क्योंकि बराबर है ये। अब गुणा करेंगे 2 का तीनों पदों के साथ। पहले पद के साथ गुणा करें 2 का x स्क्वायर के साथ,
तो 2x स्क्वायर आ ही जाएगा। जब 3x के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, x आ जाएगा। तीसरे के साथ देखिए 1 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। अब घटाने पर निशान बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस बराबर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस बराबर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस बराबर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल आया 0। तो 0 शेषफल आने पर गुणनखंड होता है, यही मैंने बताया था आपको। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता। तो अब हमें लिखना है कि चूंकि पहले बहुपद को gx का संकेत दिया गया है, दूसरे को fx का, इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि gx को fx को gx से विभाजित करने पर Rx बराबर 0 प्राप्त होता है। Rx शेषफल को बोलते हैं, इसलिए gx fx का एक गुणनखंड है। जो हमें प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर दिया है हमने। पूछा गया था कि जांच करो कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। हमें भाग किया, भाग करने पर शेषफल 0 आया, इससे पता चल गया कि गुणनखंड होगा ये। तो हमने लिख दिया कि fx को gx से विभाजित करने पर, यानी fx के अंदर जब gx का भाग हमने लगाया तो rx का मान 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए gx है वो fx का एक गुणनखंड है। ये ज्यादा लंबी चौड़ी नया है, सिस्टम लिखना नया है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि शेषफल 0 है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। सीधी और सरल भाषा में आप लिख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें हमें कुछ शून्यांक दिए जाएंगे, कुछ शून्यांक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसा कि आपने 3.1 में शून्यांक ज्ञात करने सीखे थे, वहां पर तो आपको केवल द्विघात बहुपद दिया गया था। यहाँ पे आपको 4 घात बहुपद, त्रिघात बहुपद दिए जाएंगे, जिनके शून्यांक 1 या 2 शून्यांक क्वेश्चन में दिए हुए मिलेंगे। बाकी बचे हुए शून्यांक जो है वो आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद 2x की 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के शून्यांक 2 शून्यांक प्लस माइनस √2 हों तो अन्य शून्यांक ज्ञात करो। तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी पावर होती हैं अधिकतम उतने ही शून्यांक आते हैं। यहाँ पर पावर अधिकतम 4 है, इसलिए 4 शून्यांक इसके प्राप्त होंगे। 2 शून्यांक आपको दे दिए हैं और 2 शून्यांक आपको बताने हैं। तो कैसे बताएंगे कि जो शून्यांक हैं वो आपने देखा होगा कि शून्यांक की परिभाषा बताई थी आपको मैंने कि जो बहुपद के अंदर चर पद होता है उसके मान ही शून्यांक कहलाते हैं। यानी आप यहाँ पर x जो आया है इस x का मान ही शून्यांक है। यानी कि x बराबर दिया है हमें प्लस माइनस √2, 2 शून्यांक दिए हैं, इसका मतलब ये x के 2 मान दिए हैं।
कि प्लस का रूट 2 और माइनस का रूट 2। बाकी दो शून्यंक हमें निकालने हैं, तो हल करने के लिए देखिए इसका रूट हटाने के लिए दोनों साइड का वर्ग कर देंगे हम। एक्स की स्क्वायर बराबर वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, प्लस रूट 2 की स्क्वायर भी 2 बनेगा और माइनस रूट 2 की स्क्वायर का मान भी 2 ही बनता है। अगर आप प्लस रूट 2 की स्क्वायर करते हो तो भी 2 ही बनेगा, अगर आप माइनस रूट 2 की स्क्वायर करते हो तो भी 2 ही बनेगा, क्योंकि इस रूट 2 की स्क्वायर का मतलब रूट 2 गुणा रूट 2 होगा। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करने पर 2 ही बनता है, क्योंकि इसको हल करके देखें तो रूट 4 का वर्गमूल 2। या आप ऐसे देख सकते हैं कि दोनों पर रूट है तो रूट एक साथ लगा दें, एक जोड़ा बन गया, इसका भी 2। अगर आप माइनस का करें, माइनस रूट 2 को गुणा करें माइनस रूट 2 के साथ तो भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 बन जाएगा। यानी दोनों पक्षों का वर्ग करें या स्क्वायर करें तो इधर x की स्क्वायर होगी तो इधर रूट 2 की स्क्वायर होगी। रूट 2 की स्क्वायर का मान प्रत्येक कंडीशन में 2 ही आता है, चाहे प्लस का रूट 2 हो चाहे माइनस का रूट 2 हो। इसलिए x की स्क्वायर बराबर 2 और पक्षांतरण करने पर x की स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, ये बन जाएगा हमारा एक बहुपद, जिसे मैं भाजक बनाऊंगा, इसको भाज्य बनाऊंगा। भाजक का भाग भाज्य का भाग देंगे, भाजक का भाग देंगे भाज्य में। तो देखें आगे की प्रक्रिया क्या होगी उसको समझें। जो हमारे पास भाजक आया है उसका हम बहुपद में भाग दे देंगे। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसमें भाग देंगे हम x की स्क्वायर माइनस 2 का, जो हमने भाजक प्राप्त किया है उसका। हमें पता है कि यदि ये शून्यांक हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। भाग अभी आपने सीखा था आपने कि पहले पद में पहले बहुपद का पहले पद का भाग दें, तो 2x की पावर 4 के अंदर हमें भाग देना है यहाँ पर x की पावर 2 का। 2 का तो 2 आ ही जाएगा क्योंकि इसका गुणांक 1 मान्य है, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा। x की 4 में 2 का भाग देंगे तो x की पावर 2 आएगी। ये आ गया हमारा पहला भाग फलंक 2x की पावर 2। 2x की पावर 2 का जब गुणा करेंगे दोनों के साथ, प्राप्त भागफलक का गुणा ही करना होता है। जब गुणा करेंगे तो पहले पद के साथ गुणा करें तो पहला सेम आएगा, देख सकते हो आप। 1 का गुणा 2 से करोगे 2 आएगा, इसके पास पावर 2 है, इसके पास भी 2 है। गुणा में पावर का जोड़ होता है तो 2 पावर इसकी और 2 पावर इसकी जुड़ जाएंगी तो 4 पावर बन जाएंगी। -2 का गुणा +2 के साथ करें तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस बनेगा, 2 दूनी 4 बनेगा और x की पावर 2 बनेगा तो -4x की पावर 2। अक्षर लिखते समय ध्यान रखें जाति मिलाकर ही लिखना है, बराबर पावर वाले अक्षर के नीचे ही बराबर पावर वाला लिखना है। जैसे कि मैंने 3 वाले के नीचे नहीं लिखा है, ये 2 वाले अक्षर के नीचे लिखा है क्योंकि इसके पास पावर 2 ही आ रही है। अब घटाएंगे, घटाने पर नीचे वाली संख्या के निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे लेके आएंगे -3x की क्यूब। यहां से देखिए प्लस के 4 है माइनस के 3 है तो प्लस का 1 ज्यादा है तो x की स्क्वायर, ऊपर से प्लस का 6x और माइनस का 2 उतारेंगे। अब देखिए -3x की क्यूब में x की स्क्वायर का भाग देंगे तो -3x की क्यूब में x की स्क्वायर का भाग देंगे तो प्लस का भाग माइनस में देंगे तो -3 का 3 आ जाएगा। x की क्यूब में से स्क्वायर घटेगी तो x की पावर 1 बचेगी, इसलिए यहाँ पर 3x लिख रहे हैं, 1 पावर लगाई नहीं जाती। जब पहले के साथ गुणा करोगे तो पहली संख्या सेम आ जाएगी 3x की क्यूब, -2 के साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 3 दूनी 6x बन जाएगा। अब की बार फिर से देखिएगा, मैंने x वाले पद को x वाले के नीचे लिखा है, स्क्वायर वाले के नीचे नहीं लिखा है, तो जाति नहीं मिलेगी, उस पद के नीचे पद नहीं लिखा जाएगा, भले ही बीच में पद छूट जाए। ये प्लस हो जाएगा
ये माइनस हो जाएगा, घटाने पर निशान बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे एक्स की स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2, एक्स की स्क्वायर में एक्स की स्क्वायर का भाग दें तो बराबर संख्या में जब बराबर संख्या का भाग दिया जाता है, यानी उसी संख्या में जब उसी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल हमेशा 1 आता है, उसमें भाग देकर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 में 5 का भाग दें 1 आएगा, 7 में 7 का दें तो भी 1 आएगा, 100 में 100 का भाग दें तो भी 1 आएगा, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दें तो भी 1 ही आएगा, इसको करके देखने की जरूरत नहीं होती। अब 1 का गुणा करें इन दोनों के साथ तो एक्स की स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, 1 का गुणा किसी भी संख्या से करो, संख्या सेम टू सेम आती है, घटाने पर निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। अब हमने 3.1 में शून्यांक ज्ञात किए थे द्विघात बहुपद से, ये हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया है, इसके द्वारा अब हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको द्विघाती सूत्र भी बताया गया था पीछे और गुणनखंड विधि भी बताई गई थी, इसलिए आप कोई सी भी विधि लगा करके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं ज्ञात कर रहा हूँ गुणनखंड विधि लगा करके इसके शून्यांक आप समझ सकते हैं। 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, पीछे गुणनखंड करके शून्यांक ज्ञात हम कर चुके हैं, वही काम फिर से करना है। इन दोनों का गुणा बनता है 2x की स्क्वायर, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो माइनस का 3x आए, गुणा करने पर 2 आए, तो यानी माइनस का 2 और माइनस का 1 यदि हम कर दें तो हम जोड़ेंगे तब तो माइनस का 3 आएगा और गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। इन दोनों के साथ x लगा दें तो फिर गुणा करने पर x की स्क्वायर आएगी और जोड़ने पर x आएगा, यानी कि 2 टुकड़े ऐसे आ गए हमारे पास, माइनस का 2x और माइनस का x, जिनको जोड़ने पर तो माइनस 3x आता है और गुणा करने पर 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, x को x से करें तो x स्क्वायर आता है। यानी कि 2 टुकड़े हमने प्राप्त कर लिए, 2x की स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का x और प्लस का 1। अब 2 के जोड़े बना करके कॉमन ले लें, इन दोनों में जो भाग जा रहा है 2x का, 2x कॉमन लेकर के जब भाग लगाओगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x आएगा, माइनस 2x का भाग 2x में देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर जो भी निशान होगा उसको हम कॉमन लेंगे, आगे किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसको कॉमन लिया जाएगा, तो x में और 1 में किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए 1 का भाग सभी में जाता है। जब कोई संख्या कॉमन नहीं हो तो 1 को कॉमन लिया जाता है, 1 का भाग x में देंगे तो x आएगा, माइनस और प्लस माइनस आएगा, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आएगा। अब एक टुकड़ा तो आ गया हमारे पास इनमें से कॉमन, x माइनस 1, और एक टुकड़ा आ गया हमारे पास 2x माइनस 1। अब शून्यांक ज्ञात करने हैं तो शून्य के समान रख देंगे इनको, शून्य समान रखने पर, शून्य के समान रखें तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, इधर जाने पर 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगी, 2x बराबर ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और x का मान निकालना है तो 1/2 आ जाएगा। यानी 2 शून्यांक तो इसने दिए थे प्लस माइनस √2, 2 शून्यांक हमने प्राप्त कर दिए। तो यही आपको बताया था कि पावर 4 आएगी तो 4 शून्यांक आएंगे, पावर 3 आएगी तो 3 शून्यांक आएंगे, तो हमारे चारों शून्यांक आ गए। शून्यांक एक तो प्लस का √2, माइनस का √2, ये तो दिए हुए थे, 1 1 आ गया और 1 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोनों ही टॉपिक आपने पढ़ लिए, पहले भाग सीख लिए थे, उससे पहले 3.1 में आपने ये पढ़ लिया था गुणनखंड से शून्यांक ज्ञात करने। अब दोनों का मिश्रण कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कुछ नया नहीं है, बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे।